क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ मंदिर ऐसे भी हो सकते हैं जहां आज भी विज्ञान हार मान जाता है। भारत में भगवान शिव के कुछ ऐसे रहस्यमय मंदिर हैं जहां के चमत्कारों को आज तक कोई समझ नहीं पाया। आज हम ऐसे ही 7 रहस्यमय शिव मंदिरों के बारे में जानेंगे जो आपकी सोच बदल देंगे। अमरनाथ धाम भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर एक बहुत ही कठिन और ठंडी गुफा में स्थित है। हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर यहां बाबा बर्फानी के दर्शन करने आते हैं। लेकिन यह यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि आस्था और रहस्य दोनों का संगम है। गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से पानी टपकता है और धीरे धीरे यह पानी जमकर एक बर्फ के शिवलिंग का आकार ले लेता है। सबसे रहस्यमय बात यह है कि यह शिवलिंग हर साल अपने आकार का होता है, कभी छोटा कभी बड़ा। और मान्यता यह है कि चंद्रमा की कलाओं के अनुसार यह घटता और बढ़ता है। श्रद्धालु इसे बाबा बर्फानी भी कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह सिर्फ तापमान का प्रभाव, पानी का जमना और गुफा की संरचना का परिणाम है। लेकिन सवाल ये है, अगर यह सिर्फ प्राकृतिक प्रक्रिया है तो शिवलिंग का निश्चित आकार क्यों बनता है, हर साल यही रूप क्यों बनता है और यह इतना परफेक्ट क्यों दिखता है? यह सवाल आज भी अनसुलझे हुए हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए इस गुफा को चुना था। लेकिन कथा के दौरान वे चाहते थे कि कोई भी जीव इस रहस्य को न सुने, इसलिए उन्होंने सभी चीज़ों को छोड़ दिया। नंदी को पहलगाम में छोड़ गया, चंद्रमा को सिर से हटाया गया और शेषनाग को रास्ते में छोड़ा गया और इसी गुफा में भगवान शिव ने अमरत्व की कथा सुनाई। हर साल केवल कुछ महीनों के लिए ही यह यात्रा खुलती है क्योंकि यहाँ अत्यधिक बर्फबारी होती है, मौसम बहुत खतरनाक होता है और रास्ता भी बेहद कठिन होते हैं। फिर भी लाखों लोग केवल बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। यह आस्था का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ बर्फ ही है या कोई दिव्य संकेत, क्योंकि यह शिवलिंग अपने आप बनता है, समय के साथ बदलता रहता है और हर साल नया रूप ले लेता है। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। यह मंदिर यह भारत के चारों धामों में से एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है, यह समुद्र के बीच एक द्वीप पर बना हुआ है। चारों तरफ नीला समुद्र और बीच में भव्य शिव मंदिर है। रामेश्वरम का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह राम सेतु। मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका जाने के लिए एक विशाल पत्थरों का पुल बनाया था। आश्चर्य की बात यह है कि समुद्र के बीच पत्थरों की एक लाइन आज भी मौजूद है। इसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। कई वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक संरचना मानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने सही तरीके से बना हुआ पुल सिर्फ प्रकृति का खेल है? रामायण के अनुसार हनुमान जी और वानर सेना ने ऐसे पत्थर इस्तेमाल किए जिन पर भगवान राम का नाम लिखा गया था और वे पानी में तैरने लगे। आज भी रामेश्वरम में यह मान्यता है कि कुछ पत्थर पानी में डाले जाते हैं तो तैरते हैं और कुछ डूब जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह घनत्व डेंसिटी का खेल है, लेकिन आस्था कहती है कि यह भगवान राम की शक्ति है। रामेश्वरम मंदिर समुद्र से बहुत नज़दीक है। कई लोग मानते हैं कि समुद्र और मंदिर का यह संबंध आध्यात्मिक ऊर्जा को दर्शाता है। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार राम सेतु प्राकृतिक चूना पत्थर की संरचना हो सकती है। पत्थरों का तैरना घनत्व के कारण संभव है और मंदिरों की संरचना मानव निर्मित है। लेकिन अभी भी कुछ सवाल अनसुलझे हैं। अगर यह सब प्राकृतिक है तो इतिहास और आस्था में इतनी समानता क्यों मिलती है?
रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने रावण का वध करने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया और इसे रामेश्वरम नाम दिया। यह मंदिर शिव और विष्णु दोनों की आस्था का संगम है। रामेश्वरम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह आस्था, इतिहास और रहस्य का संगम है। क्या आप मानते हैं कि राम सेतु सच में भगवान राम द्वारा बनाए गए थे? अपना राय कमेंट में जरूर दें। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा शिव मंदिर है जहां एक ही स्थान पर 2 ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं? और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह मंदिर 2 नदियों के संगम पर स्थित है, लेकिन फिर भी यहाँ की ऊर्जा को लोग आज तक समझ नहीं पाए। आज हम बात करेंगे तेलंगाना के कालेश्वरम मंदिर के उस रहस्य की जो आस्था और विज्ञान दोनों को सोचने पर मजबूर कर देता है। कालेश्वरम मंदिर तेलंगाना राज्य के जयशंकर भूपालपल्ली जिले में स्थित है। यह गोदावरी नदी के किनारे बना हुआ एक प्राचीन शिव मंदिर है। इसे कालेश्वरम मुक्तेश्वर स्वामी टेम्पल भी कहा जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ एक ही शिवलिंग में 2 ज्योतिर्लिंगों का संगम माना जाता है। एक भगवान शिव को समर्पित, दूसरा भगवान यम यानी कि मृत्यु के देवता से जुड़ा हुआ माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कालेश्वरम मंदिर में 2 नदियों के संगम के पास स्थित है, गोदावरी नदी और प्राणहिता नदी। यह संगम त्रिवेणी संगम जैसे पवित्र माना जाता है। लोग मानते हैं कि यहाँ की जलधारा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग बेहद रहस्यमयी माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग के अंदर एक ऊर्जा क्षेत्र है। यहाँ ध्यान लगाने पर मन शांत हो जाता है और अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। भक्त कहते हैं यहाँ बैठकर प्रार्थना करने से मन की हर चिंता दूर हो जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो नदी संगम के कारण वातावरण में नमी और ऊर्जा संतुलन होता है। पत्थर की संरचना प्राकृतिक ठंडक और शांति देती है और मंदिर की वास्तुकला ध्वनि को प्रभावित करती है। लेकिन सवाल यह भी वही है, क्या सिर्फ विज्ञान से ही इस शांति और आध्यात्मिक अनुभव को समझा जा सकता है? मान्यताओं के अनुसार यहाँ भगवान शिव ने यमराज को हराकर अपने भक्तों को अकाल मृत्यु से मुक्ति का वरदान दिया था। इसी कारण इसे कालेश्वरम कहा जाता है। कालेश्वरम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं है, यह जीवन, मृत्यु और मोक्ष के रहस्य से जुड़ा हुआ स्थान है। भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसकी भव्यता देखकर लोग आज भी हैरान रह जाते हैं। एक ऐसा मंदिर जहां भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा एक साथ होती है और जिसकी वास्तुकला लगभग 1000 साल बाद भी लोगों को आश्चर्यचकित करती है। आज हम जानेंगे उड़ीसा के प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का रहस्य, इतिहास और उससे जुड़ी अद्भुत मान्यताओं के बारे में। लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ सैकड़ों प्राचीन मंदिर मौजूद हैं। इन सभी मंदिरों में लिंगराज मंदिर सबसे विशाल और प्रसिद्ध माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। यह मंदिर कलिंग शैली की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। हजारों कारीगरों ने वर्षों की मेहनत से इसे बनाया था। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उस समय आधुनिक मशीनें नहीं थी, फिर भी इतनी विशाल संरचना का निर्माण किया गया। लिंगराज मंदिर में स्थापित शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है। मान्यता है कि यह शिवलिंग धरती से स्वयं प्रकट हुआ था। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ भगवान शिव हरिहर रूप में विराजमान है, अर्थात यहाँ शिव और विष्णु दोनों की शक्ति का संगम माना जाता है। यही कारण है कि यह मंदिर अन्य शिव मंदिरों से अलग माना जाता है। मंदिर के पास एक विशाल पवित्र जलाशय स्थित है जिसे बिंदु सागर कहा जाता है। मान्यता है कि इस सरोवर में भारत की अनेक पवित्र नदियों का जल प्रतीकात्मक रूप से मौजूद है। भक्त मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ स्नान या जल अर्पित करते हैं। कहा जाता है
इस जल से आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त होती है। लिंगराज मंदिर के दीवारों पर बनी नक्काशी बेहद आकर्षक है। मंदिर के पत्थरों पर देवी देवताओं, पशु पक्षियों और पौराणिक कथाओं के दृश्य उकेरे गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बारीक नक्काशी आज भी सुरक्षित दिखाई देती है। यह मंदिर प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला का जीवंत उदाहरण माना जाता है। भारत में एक ऐसा शिव मंदिर है जहां भगवान शिव की आरती राख से की जाती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा है भस्म आरती। मान्यता है कि बाबा महाकाल समय और मृत्यु के स्वामी हैं, इसलिए उन्हें भस्म अर्पित की जाती है। एक और खास बात यह है कि यह भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। क्या आपने कभी महाकाल की भस्म आरती देखी है? तो कमेंट में लिख करके बताइएगा। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा शिव मंदिर है जहां 1 करोड़ से भी ज़्यादा शिवलिंग स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? कर्नाटक में स्थित कोटिंगलेश्वर टेम्पल दुनिया के सबसे अनोखे शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ हजारों नहीं लाखों शिवलिंग स्थापित है और संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मंदिर परिसर में एक विशाल शिवलिंग और नंदी की भव्य प्रतिमा भी मौजूद है, जिसे देखने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग स्थापित करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक ऐसा शिवलिंग जिस पर साल भर अपने पानी गिरता रहता है। आखिर यह चमत्कार है या कोई रहस्य? भारत में एक प्राचीन शिव मंदिर में ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर बिना किसी मानव हस्तक्षेप के का लगातार जल टपकता रहता है। कुछ स्थानों पर यह जल गुफा की छत से प्राकृतिक रूप से आता है, जबकि श्रद्धालु इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। सदियों से लोग इन मंदिरों में आकर इस अद्भुत दृश्य को देखते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे जल अभिषेक वाले शिवलिंग आज भी लोगों के लिए एक रहस्य और आस्था का केंद्र बना हुआ है। आपके अनुसार यह प्राकृतिक चमत्कार है या भगवान की कृपा? कमेंट में जरूर बताइए। इन मंदिरों को देखकर एक बात तो साफ है, या तो यह सिर्फ एक आस्था है या फिर ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें विज्ञान अभी तक नहीं समझ पाया। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे अच्छे वीडियोज़ आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।